नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताज़ा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में 8 नवंबर के बाद फिर से बदलेगा मौसम, बारिश की संभावना। झारखंड में दिवाली से पहले और 8 नवंबर के बाद मौसम बदल सकता है। फिर से आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने के भी आसार हैं, जिसके कारण दीपावली के दौरान रात में ठंड के साथ कनकनी भी बढ़ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 7 नवंबर के आसपास देश के पश्चिमोत्तर भाग में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देगा। इसके पूर्व दिशा में बढ़ने के कारण इसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा, जिस कारण झारखंड में मौसम में बदलाव होने की संभावना है, जिसके चलते झारखंड में ठंड में वृद्धि होगी। बताया गया है कि झारखंड में 1 नवंबर के बाद पश्चिमी विक्षोभ आने के बाद यह दूसरा विक्षोभ होगा। रांची से पाकुड़ जा रही यात्री बस पलटी, 2 की मौत। जिले के ओरमांझी में बस हादसा हुआ है, जिसमें 2 यात्रियों की मौत की खबर है, जबकि 13 लोग जख्मी बताए गए हैं। बता दें कि जख्मी में कई की हालत गंभीर है। रविवार की रात बस रांची से पाकुड़ जा रही थी। ओवरटेक करने के चक्कर में ओरमांझी में बस अचानक से पलट गई, जिससे यह बड़ा हादसा हुआ। मीडिया की खबरों को माने तो स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल भेजा। रांची से पाकुड़ जा रही पप्पू नामक यात्री बस एक ट्रेलर को ओवरटेक करने के चक्कर में अनकंट्रोल होकर बीच सड़क पलट गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण और ओरमांझी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को बस से निकाला शुरू किया। ग्रामीणों ने साहस का परिचय देते हुए बस के शीशे तोड़-तोड़कर घायल यात्रियों को बाहर निकाला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया अबुआ बीर दिशोम अभियान का शुभारंभ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वनों पर निर्भर आदिवासियों एवं अन्य लोगों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वनाधिकार पट्टा देने के लिए अबुआ बीर दिशोम अभियान का शुभारंभ किया है। मीडिया की खबरों को माने तो इसके तहत एक व्यापक अभियान चलाकर आदिवासी और वनों पर निर्भर रहने वाले लोगों को व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामुदायिक वन संसाधन वनाधिकार पट्टा मुहैया कराया जाएगा। इसकी शुरुआत पारंपरिक रूप से नगाड़ा बजाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इस अभियान से 15 लाख आदिवासी परिवारों को 6 से 8 माह में जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वनवासियों को वनाधिकार पट्टा देने पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। इसके लिए उन्हें उपायुक्तों एवं जिला वन अधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराया। झारखंड के पलामू से बड़ी खबर है। यहाँ रेलवे ट्रैक पर मिला युवक युवती का शव। झारखंड के पलामू जिले के पड़वा थाना अंतर्गत रेलवे ट्रैक से सोमवार सुबह युवक युवती के छत बिछत शव बरामद किए गए हैं। खबरों को माने तो दोनों की पहचान नहीं हो पाई थी। संभावना जताई जा रही है कि दोनों प्रेमी प्रेमिका रहे होंगे। मीडिया की खबरों को माने तो दोनों के शव पड़वा थाना इलाके में अमानत नदी रेलवे पुल पर पोल संख्या 294/9 और 294/11 के बीच बरामद किए गए हैं। खबरों को माने तो युवक ने जींस और लड़की ने लाल रंग की टी-शर्ट पहन रखी थी। मामला खुदकुशी का है या फिर हत्या, इसकी जांच चल रही है। झारखंड के 16 पुलिस कर्मियों को स्पेशल ऑपरेशन मेडल। झारखंड में भाकपा माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाकर उनके कब्जे से 32 सालों बाद बूढ़ा पहाड़ को मुक्त कराने वाली पुलिस व सीआरपीएफ की पूरी टीम को केंद्रीय गृह मंत्री का स्पेशल ऑपरेशन मेडल दिया गया है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय गौरव दिवस के मौके पर मेडलों का ऐलान किया है। राज्य पुलिस के 16 पदाधिकारी व कर्मियों के साथ साथ सीआरपीएफ के 51 पदाधिकारियों को मेडल से सम्मानित किया गया है। देश में मिलेगा 27.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से भारत आटा। दिवाली से पहले उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत देने के लिए केंद्र ने सोमवार को भारत आटा ब्रांड नाम से देश भर में 27.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर गेहूं के आटे की बिक्री औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। भारत आटा सहकारी समितियों, नेफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार के माध्यम से
देश भर में 800 मोबाइल वैन और 2000 से अधिक दुकानों के माध्यम से बेचा जाएगा। गुणवत्ता और स्थान के आधार पर सब्सिडी वाली आटा बाजार में मौजूद 36-70 रुपये प्रति किलोग्राम से कम है। फरवरी में सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना के तहत कुछ दुकानों में इन सहकारी समितियों के माध्यम से 29 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम पर 18,000 टन भारत आटा की प्रायोगिक बिक्री की थी। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने यहां कर्तव्य पथ पर भारत आटा की 100 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए कहा कि हमने परीक्षण कर लिया है और सफल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल यूजर्स को दिया झटका, कंपनी डीएक्टिवेट नंबर को कर सकेंगी दूसरों को जारी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से मोबाइल यूजर्स के लिए एक बुरी खबर है। अब जिन मोबाइल यूजर्स को जिस मोबाइल यूजर्स का नंबर 90 दिन तक बंद रहेगा उसे टेलीकॉम कंपनी बिना किसी रोक टोक के किसी दूसरे यूजर को अलर्ट कर देगी। बता दें कि प्रोसेस को रोकने के लिए वकील राजेश्वरी ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और SBN भट्टी की सुप्रीम कोर्ट की बेंच में एक याचिका दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने डेटा की गोपनीयता पर भी अपनी टिप्पणी की है। ट्राई के नियम के अनुसार अभी तक टेलीकॉम कंपनी 90 दिन तक बंद रहने वाले नंबर को डीएक्टिवेट करके किसी दूसरे यूजर को अलर्ट कर देती है, जिसके विरोध में वकील राजेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। ट्राई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वकील संजय कपूरी ने जवाब दिया और इससे सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह संतुष्ट दिखाई दिए। अपने हलफनामा में ट्राई ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि DOT ने अप्रैल 2017 में 2 निर्देश जारी किए थे, जिसमें कहा था कि ग्राहक के अनुरोध पर गैर उपयोग डिसकनेक्शन के लिए निष्क्रिय किए गए ग्राहक के सेलुलर मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन को किसी अन्य ग्राहक को आवंटित नहीं किया जाएगा। निष्क्रियकरण विच्छेदन की तारीख से न्यूनतम 90 दिनों की अवधि या लाइसेंसधारी द्वारा निर्दिष्ट लंबी अवधि तक की अवधि की समाप्ति तक। महिला जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब सेना में भी मिलेगा मातृत्व अवकाश। सशस्त्र बलों में महिला सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों को मातृत्व, बाल देखभाल और बच्चा गोद लेने के अवकाश उनके अधिकारी समकक्षों के समान मिलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अवकाश के नियमों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नियम जारी होने के साथ ही सेना में कार्यरत सभी महिलाओं को इस तरह की छुट्टियां दी जाएंगी। छुट्टी के नियम सब पर समान रूप से लागू होंगे, चाहे वह अधिकारी हों या कोई भी सामान्य रैंक की कर्मी। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि यह निर्णय सशस्त्र बलों में सभी महिलाओं की समावेशी भागीदारी के रक्षा मंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। छुट्टी के नियमों के विस्तार से सशस्त्र बलों से संबंधित महिला विशिष्ट पारिवारिक और सामाजिक मुद्दों से निपटने में आसानी होगी। यह उपाय सेना में महिलाओं की कार्य स्थितियों में सुधार करेगा और उन्हें पेशेवर तथा पारिवारिक जीवन के क्षेत्रों को बेहतर तरीके से संतुलित करने में सहायता करेगा। 22 नवंबर को मनाया जाएगा झारखंड विधानसभा का 23वां स्थापना दिवस। 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा का 23वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस बार भी विधानसभा के 81 में से किसी एक विधायक को सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना जाएगा। खबरों को माने तो 17 नवंबर को विधानसभा की चयन समिति की बैठक में सर्वश्रेष्ठ विधायक के नाम पर चर्चा होने की संभावना है और सबकी सहमति के बाद सर्वश्रेष्ठ विधायक के नामों की घोषणा की जाएगी। इसके अलावा विधानसभा के उत्कृष्ट कर्मियों का भी चयन किया जाएगा। स्थापना दिवस के दिन उत्कृष्ट विधायक और कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। इस बार भी झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस समारोह को भव्य तरीके से आयोजित करने की तैयारी चल रही है। बड़ी खबर है, हीरालाल सामरिया बने मुख्य सूचना आयुक्त। केंद्र सरकार ने हीरालाल सामरिया को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को हीरालाल सामरिया को CIC के प्रमुख के रूप में शपथ दिलाई। बता दें कि हीरालाल सामरिया
जी हाँ, समारिया देश के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं। राजस्थान के भरतपुर जिले के रहने वाले समारिया 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं। बता दें कि मुख्य सूचना आयुक्त का पद 3 अक्टूबर को ही खाली हो गया था, क्योंकि उस दिन YK सिन्हा का कार्यकाल खत्म हो गया था। सामरिया की नियुक्ति के बाद भी सूचना आयुक्त के 8 पद खाली हैं। CIC में इस समय 2 सूचना आयुक्त हैं। सुप्रीम कोर्ट ने CIC और राज्य सूचना आयोगों में रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाने का केंद्र एवं राज्य सरकारों को निर्देश दिया था। कोर्ट ने 30 अक्टूबर को कहा था कि अगर ऐसा नहीं होने पर सूचना का अधिकार कानून निष्प्रभावी हो जाएगा। नेशनल पेंशन सिस्टम में होने जा रहे हैं बड़ा बदलाव। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS में नए नियम शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इससे NPS के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए पैसा निकालना बहुत आसान और फायदेमंद हो जाएगा। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस बदलावों को धरातल पर लाने की पूरी तैयारी कर ली है। PFRDA ने 27 अक्टूबर 2023 को जारी सर्कुलर में स्पष्ट कर दिया था कि वह नियम 3 और नियम 4 में बदलाव कर तय समय बाद पैसा निकासी के लिए सिस्टमैटिक लंप सम विड्रॉल शुरू करने जा रहा है। इसके तहत NPS खाता धारक पेंशन फंड में जमा राशि का 60% तक निकाल पाएंगे। जी हाँ, SLW में आपको आपकी सुविधा के अनुसार 75 वर्ष की उम्र तक मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर पैसा निकालने की छूट रहेगी। आसान शब्दों में अगर इसको समझना चाहें तो यह म्यूचुअल फंड के तहत मिलने वाले सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP जैसा ही है। NPS के दायरे में आने वाले लोग अपने चुने हुए समय अंतराल के अंतर्गत पैसा निकाल पाएंगे। देश में कोविड-19 के मिले 8 नए मामले। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 8 नए मामले सामने आए, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या 194 दर्ज की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। मंत्रालय की ओर से सोमवार को सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के संक्रमण से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 5,33,294 है। वहीं संक्रमण के कुल मामले 4,50,01,392 हो गए हैं। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार संक्रमण से रिकवर होने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,44,67,904 हो गई हैं। वहीं देश में संक्रमण से रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.81% है, जबकि मृत्यु दर 1.19% है। वेबसाइट के अनुसार भारत में अब तक कोविड-19 रोधी टीकों की 220.67 करोड़ से अधिक की खुराकें दी जा चुकी हैं। मंत्रालय की ओर से सोमवार को सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के संक्रमण से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 5,33,294 हो गई हैं।